आभा बंसल संस्था के अध्यक्ष ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों पर दिया बयान। अध्यक्ष आभा बंसल ने लगातार पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद की संस्था के द्वारा एवं जिन संस्थाओं ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद की उनका भी आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैम, जैसे कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की हेल्प आपने की है, आपकी संस्था ने किया है, आप इस पे क्या कहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आभा बंसल, अमे फाउंडेशन की फाउंडर जी। और हमारी संस्था जो है मोहाली में रजिस्टर्ड है जी। और अभी हाल ही में जैसे पूरे देश को पता है, हमारे सभी चंडीगढ़ वासियों को भी पता है कि पंजाब ने बहुत बड़ी त्रासदी को झेला है जी। बाढ़ के रूप में। जी। तो बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ जी। और बहुत से लोग प्रभावित हुए और पूरे पंजाब में जो कि एक तरह से बहुत ही गंभीर माहौल था, गमगीन माहौल था। तो इस त्रासदी को देखते हुए हमारे पंजाब के लोग, पंजाब के नौजवान, पंजाब की संस्थाएं तो आगे आई और पूरे भारत से भी बहुत से लोगों ने जो है वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान की। तो इसी संबंध में मेरी फाउंडेशन, अमे फाउंडेशन मोहाली, हमने भी बाढ़ पीड़ित जो इलाके थे वहाँ पर जाके अपनी सेवाएं प्रदान की। हमने नंगल एरिया में स्पेसिफिकली जो एसडीएम साहब हैं उनका हमें रिक्वेस्ट आया था कि अगर आप लोग कुछ यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं तो आप आइए। तो नंगल एरिया में जाके हमने जो सतलुज प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ के गाँव में हमने लोगों को डायरेक्टली सूखा राशन, रेडी टू ईट, मेडिकल का सामान और ज़्यादातर महिलाओं के यूज़ करना, जैसे पैड्स हो गए, बच्चों के पैड्स हो गए, ये सारा सामान और लाइफ जैकेट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम नंगल में देकर आए हैं। पर्सनली मैंने अपनी तरफ से भी और मेरी संस्था ने, हमने काफ़ी ज़्यादा जो है राशन एक पूरा ट्रक भर के जो है वहाँ पर सप्लाई किया। मैम, जैसे कि आप वहाँ पे स्थानीय दौरा किया आपने और वहाँ के लोगों को आपने देखा वहाँ पे कि कैसे परेशानियों का सामना लोग कर रहे थे, किन किन परेशानियों का सामना वो उनको करना पड़ रहा था उस समय, क्योंकि उस समय सेंट्रल सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट नहीं कर पाई सेम समय में, तो आप उस पर क्या कहते हैं? मैम जी, जिस समय मैं गई हूँ उस समय जो है भाखड़ा और सतलुज का लेवल काफ़ी हाई था जी। तो सतलुज जो मेन वर्क से पानी छोड़ा जा रहा था तो काफ़ी हाई राइज जो पानी था वो गाँव की तरफ जा रहा था। जितने भी सतलुज के किनारे लगते बैंक्स पर जो गाँव हैं वहाँ उन गाँव के अंदर पानी जो है घुस रहा था, पानी घरों के अंदर जो जा रहा था। तो वहाँ के लोगों का सामान, घर के अंदर का खाने पीने की चीज़ें, रसोई का सामान और घर का जो फर्नीचर वगैरह है वो सारा प्रभावित हुआ था तो हमारी कोशिश यही थी कि चलो फर्नीचर वगैरह तो इतनी बेसिक चीज़ें नहीं, जो खाने पीने का और मेडिकल का सामान है हम वो उन तक पहुंचा सके। तो कुछ हम रेस्क्यू सेंटर्स में गए जहां पर कुछ एरियाज से, क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया गया था वहां पर। और कुछ गाँव, जो गाँव के अंदर पानी आ चुका था, हम वहाँ उस गाँव में पहुँच हम किश्ती के सहारे और नदी पार करके गांव तक पहुंच के हमने वहां तक भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये नंगल के एरियाज थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर थोड़ा टाइम के बाद जो है लोग प्रभावित हुए हैं, तो सेवाएं पहुंचने में थोड़ा डिले हुआ, लेकिन एसडीएम साहब ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था तो हम समय पर पहुँच के वहाँ पर सेवाएँ प्रदान कर सकें। मैम, चंडीगढ़ की बहुत सारी संस्थाओं ने उस समय हेल्प की पंजाब की, आप इस पर क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ दुख की घड़ी में ही नहीं खड़े तो हम भारतवासी नहीं कहलाए जा सकते। तो भारत एक है, अखंड भारत है, पंजाब भारत का हिस्सा है। तो पंजाब वासियों के इस दुख की घड़ी में चंडीगढ़ वासी खड़े थे। चंडीगढ़ जो है पंजाब का अभिन्न अंग है, पंजाब की राजधानी है। बिल्कुल जी। तो चंडीगढ़ वासियों का कर्तव्य बनता है कि वो पंजाब के लिए खड़े हों और इन्होंने जो भी कर्तव्य निभाया उसके लिए मैं उनकी काफ़ी प्रशंसा करती हूँ। मीडिया से बात करने का धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।